हे दोस्तों, समीर व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और धमाकेदार वीडियो। अगर आपको ट्रैवल, लाइफस्टाइल और डेली व्लॉग्स पसंद हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको मिले सबसे पहले हमारी पूरी नई वीडियो की अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगापुर में सेटल होने के लिए आपको वीजा, एम्प्लॉयमेंट और रेजिडेंसी की ऑप्शंस को समझना जरूरी है। नीचे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता रहा हूं जो आपको सिंगापुर में बसने और वहां का रेजिडेंट बनने में मदद करेगा। पहला स्टेप है वीजा ऑप्शंस, यानी सिंगापुर जेन का पहला कदम। अगर आप सिंगापुर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक सही वीजा चाहिए होगा। सिंगापुर में मेनली 4 तरह के वीजा अवेलेबल हैं। एम्प्लॉयमेंट पास (EAP) स्किल्ड वर्कर्स के लिए। ये पास उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल्स या स्किल्ड वर्कर्स हैं। आपको किसी सिंगापुर बेस्ड कंपनी से जॉब ऑफर चाहिए। सैलरी का मिनिमम रिक्वायरमेंट 5,000 सिंगापुर डॉलर्स पर मंथ। टेक इंडस्ट्री के लिए ज्यादा हो सकती है। एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन भी मैटर करती है। एस पास मिड लेवल स्किल्ड वर्कर्स के लिए। ये पास टेक्नीशियंस, मिड लेवल मैनेजर्स और स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। मिनिमम सैलरी 3,150 सिंगापुर डॉलर्स पर मंथ। वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन जरूरी है। एंटरप्राइज, बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए। अगर आप सिंगापुर में एपी ना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये पास बेस्ट है। बिजनेस का इनोवेटिव और स्केलेबल होना जरूरी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। डिपेंडेंट पास और लॉन्ग टर्म विजिट पास। अगर EAP या S पास होल्डर हैं तो आप अपने स्पाउस और बच्चों को डिपेंडेंट पास भी बुला सकते हैं। पेरेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म विजिट पास का ऑप्शन होता है। परमानेंट रेजिडेंसी (PRKE) ऑप्शंस। अगर आप सिंगापुर में लंबे समय तक बसना चाहते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी (PR) अप्लाई करनी पड़ेगी। PR के लिए ये ऑप्शंस हैं। प्रोफेशनल, टेक्निकल पर्सनल एंड स्किल्ड वर्कर्स स्कीम। ये सबसे पॉपुलर PR स्कीम है जो EP या S पास होल्डर्स के लिए होती है। आपको सिंगापुर में काम करते हुए 6 मंथ्स या उससे ज्यादा हो चुका हो। सैलरी, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस के बेस पर PR मिलती है। ग्लोबल इन्वेस्टर प्रोग्राम। ये उन लोगों का ये लिए है जो सिंगापुर में 2.5 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स या उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फॉरेन आर्टिस्टिक टैलेंट स्कीम फॉर आर्टिस्ट्स एंड क्रिएटिव्स। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड जैसे म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, राइटिंग etc. में एक्सपर्ट हैं तो ये स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। सिंगापुर में घर कैसे लें? AAP रेंटल या परचेज, दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सपैट्रिएट्स के लिए कॉन्डोमिनियम्स और HDB फ्लैट्स कॉमन चॉइसेस होते हैं। रेंटल के लिए 1 BHK कॉन्डो का रेंट सिंगापुर डॉलर्स 2,500 से लेकर 4,000 पर मंथ होता है। HDB फ्लैट्स का रेंट सिंगापुर डॉलर्स 1,800 से लेकर 3,000 पर मंथ हो सकता है। AAP रेंटल या परचेज, दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सपेट्रिएट्स के लिए कॉन्डोमिनियम्स और HDB फ्लैट्स कॉमन चॉइसेस होते हैं। रेंटल के लिए 1 BHK कॉन्डो के रेंट सिंगापुर डॉलर्स 2,500 से लेकर 4,000 पर मंथ होता है। HDB फ्लैट्स के रेंट सिंगापुर डॉलर्स 1,800 से लेकर 3,000 पर मंथ हो सकता है। तो सिंगापुर में जॉब कैसे ढूंढें? अगर आपके पास पहले से जॉब नहीं है तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे सर्च कर सकते हैं। जॉब पोर्टल्स में एप जॉब्स, DB, माई करियर्स फ्यूचर, लिंक्डइन और इंडीड भी सर्च कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसीज जैसे रैंडस्टार, माइकल पेज और रॉबर्ट वॉल्टर्स भी हेल्पफुल हो सकती हैं। टेक, फाइनेंस, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सिंगापुर की कॉस्ट ऑफ लिविंग और एक्सपेंसेस। सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। यहाँ रहने का अप्रॉक्सीमेट मंथली खर्चा रेंट 2,500 से 4,500 सिंगापुर डॉलर्स।
फूड 500 से 1000 सिंगापुर डॉलर्स, ट्रांसपोर्ट 100 से 300 सिंगापुर डॉलर्स, यूटिलिटीज और इंटरनेट 200 से 400 सिंगापुर डॉलर्स। टोटल मंथली एक्सपेंस 3500 से 6500 सिंगापुर डॉलर्स। सिटीजनशिप कैसे मिलेगा? अगर आप 2 से 3 साल तक पीआर रह चुके हैं तो आप सिंगापुर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजनशिप लेने से आपको सिंगापुर पासपोर्ट मिलेगा जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक है। हेल्थ केयर और एजुकेशन में सब्सिडीज मिलेंगी, लेकिन सिंगापुर ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, इसलिए आपको अपनी पहली सिटीजनशिप रिनाउंस करनी पड़ेगी। सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। यहाँ रहने का अप्रोक्सीमेट मंथली खर्चा रेंट 2500 से 4500 सिंगापुर डॉलर्स, फूड 500 से 1000 सिंगापुर डॉलर्स, ट्रांसपोर्ट 100 से 300 सिंगापुर डॉलर्स, यूटिलिटीज और इंटरनेट 200 से 400 सिंगापुर डॉलर्स। टोटल मंथली एक्सपेंस 3500 से 6500 सिंगापुर डॉलर्स। सिटीजनशिप कैसे मिलेगा? अगर आप 2 से 3 साल तक पीआर रह चुके हैं तो आप सिंगापुर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजनशिप लेने से आपको सिंगापुर पासपोर्ट मिलेगा जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक है। हेल्थ केयर और एजुकेशन में सब्सिडीज मिलेंगी, लेकिन सिंगापुर ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, इसलिए आपको अपनी पहली सिटीजनशिप रिनाउंस करनी पड़ेगी। सबसे आसान रास्ता कौन सा है? अगर आप सिंगापुर सेटल होने का सबसे आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं तो जॉब ढूंढो और ईपीएस पास लो। 6 महीने से 1 साल काम करो और पीआर अप्लाई करो। पीआर मिलने के बाद अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान बनाओ। अगर आप बिजनेस कर सकते हो तो एंटर पास या जीआईपी का ऑप्शन एक्सप्लोर करो। 3 से 5 साल बाद सिटीजनशिप लेने का सोचो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टेप के बारे में और डिटेल चाहिए तो बताओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अपनी रेकमेंड्स में जरूर बताइए। आपके फीडबैक से ह्यूमन मोटिवेशन मिलती है और हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें समीर व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।